नमस्ते, गुड इवनिंग। आज का क्लास है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। जो वृत्त में जितना भी क्षेत्रफल यानी फॉर्मूला डिस्कशन, जितना भी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से या फिर किसी से और कितना फॉर्मूला वृत्त वृत्त या जितना होता है, इसलिए बिना लेट किए हुए फॉर्मूला को शुरू करते हैं। 10 मिनट पूरा क्लियर। आप ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा मदद करना हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना भी नहीं मत भूलिएगा। यहाँ पे देखिए, वृत्त देखा, वृत्त गोल होता है जैसा कि पैसा होता है, गोल पैसा होता है ना, उसी टाइप से वृत्त गोल होता है। अब देखो अर्धवृत्त क्या होता है, इसे एक प्रकार समझे तो शुरू से एकदम बेसिक लेवल से पूरा वृत्त गोल होता है। तो बोलते हैं ना कि सूर्य कुमार एकदम 180 डिग्री 360 डिग्री किया था हमारा, तो 360 डिग्री यानी गोले गोले घूर गया, तो ये पूरा गोले गोले कितना हो गया 360 डिग्री, कितना 360। अगर इसको आधा करें तो इसको क्या चीज बोलेंगे, अर्धवृत्त बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त यानी 100 आधा 180 कितना होता है 180 डिग्री। अब तुम्हें बताओ, अगर इसको भी आधा करेंगे तो क्या चीज होगा, ऐसे होगा, देखो तो ऐसे लग रहा है, समझना खाली। हाँ, ये कितना होगा 90 होगा, 90 होगा। तो देखो ये समकोण बन गया 90 डिग्री, समकोण होता है 90 डिग्री, ये 90 हो गया। ये कितना पूरा, ये 180, ये पूरा 360। 300 समझ गया। अब इसके बाद आगे समझते हैं। देखो जो पूरा गोल होता है उसको बोलते हैं वृत्त। कौन सी बोलते हैं, वृत्त। वृत्त बोलते हैं। अब बताओ वृत्त, देखो वृत्त ये है, इसमें देखो यहाँ पूरा जिसको बोलते हैं क्या चीज बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी को क्या चीज बोलते हैं, डी मतलब व्यास। और इसको जब आधा करें तो उसको बोलेंगे त्रिज्या यानी आर। आर मतलब त्रिज्या, डी मतलब व्यास, डी मतलब व्यास। इतना समझ गया होगा, डी मतलब व्यास। ऐसा ऐसा वृत्त में अनेकों जीवा होता है, इससे ऐसे 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 ऐसे। लेकिन सबसे जो बड़ा जीवा होता है, बोलेगा क्वेश्चन का मतलब सबसे बड़ा जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें त्रिज्या समझ गया, व्यास समझ गया। आप बोलेगा देखो जो यहाँ पे कोई चीज वृत्त से गोले गोले क्षेत्रफल होता है ना, या फिर गोले गोले कोई चीजों से बनाया जाता है, खेत खलिहान या घर उर, तो वो घर तो ऐसे गोल नहीं बनता, ऐसे समझो मतलब कुछ पार्क गोल है समझो, तो बोलेगा उस पार्क का परिमाप कहते हैं। तब परिमाप के मतलब कि जो गोले 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 बॉर्डरिंग है ना, जो गोले गोले जो अंत वाला जो सीमा होता है उसको परिमाप बोलते हैं। यानी जैसे परिमाप बोलेगा तो मान लीजिए इसको निकालेंगे, इसको 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 पूरा ये निकालेंगे, हमको अंदर से कोई मतलब नहीं, तो इसका फॉर्मूला होता है परिमाप का। तो लिखना, देखो एक वृत्त अच्छा तरीके से समझा देते हैं। देखो एक वृत्त हो गया है, समझ लो यहाँ पे। अब वृत्त से संबंधित बोलेगा तो देखो वृत्त से संबंधित परिमाप बोले, क्या बोलेगा, परिमाप। जब परिमाप बोलेगा तो क्या बोलेंगे, पूरा को 2 पाई, आएगा त्रिज्या आर, 2 पाई आर। क्या जो होगा 2 पाई आर। पाई का मान तुम लोग पता, तीन दो लगता है, पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14। समझिए ना, ठीक है। अब 2 पाई आर हो ही गया, तब इस पर जैसे मान ले क्वेश्चन करिए देते हैं। मान लो तुमको आर देके दे दिया कोई चलो 7 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। अब बोलेगा पूरा परिमाप निकालो, तो फिर 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या आर है, 7 से 7 का 22 44, मान लो सेंटीमीटर में 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गया, फॉर्मूला कर लो, समझा रहे उसके बाद एक फॉर्मूला लिख देंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लेना। ठीक है, अब समझ जाओ। अब ये हो गया। तब परिमाप के बाद देखो क्षेत्रफल, परिमाप के बाद क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल कहने का मतलब जैसे घर हमारा होता है ना, घर छोड़ दो पार्क होता है ना, तो जो अंदर जितना भी पूरा एकदम सतह जो है उसको अंदर पूरा निकालने वाला को क्या दिखाते हैं, क्षेत्रफल। जैसे पैसा देखो दिखाते हैं, देखो देखो जब तुम्हें परिमाप कहेगा, देखो यहाँ पे परिमाप कहेगा, तब परिमाप के कहने मतलब जो गोले गोले होता है परिसीमन, उसको बोलेंगे परिमाप। लेकिन जो अंदर भरावटी है ना, उसको उसको बोलेंगे क्षेत्रफल। कैसे बोलेंगे, क्षेत्र भरावटी को क्षेत्रफल। तो उसी को जब निकालना तुमको कहेगा तो बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जब तुमको निकालने कहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई और वही को आर स्क्वायर। देखो पूरा त्रिज्या क्या चीज होता है, आर। आर यानी होता है आर गुने आर यानी आर स्क्वायर। इसको हो जाती है पाई आर स्क्वायर। वृत्त समझ गया है, सटले हम अर्धवृत्त समझाते हैं। इसका परिमाप क्या था, परिमाप देखो ये समझ गया था, पूरा समझ गया। परिमाप क्या था 2 पाई आर, इसके अलावा तो कुछ तो है नहीं। आर मतलब त्रिज्या होता है पता है। डी बताते, देखिए डी होता है जो त्रिज्या के दुगना होता है। डी बोलेगा तो त्रिज्या के दुगना, आर बोलेगा तो डी बाई 2 डी आ जाता है पटी। समझ गया इतना। अब इतना समझ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे लास्ट में बता देंगे। अगर सीखना तो आगे देखो, सब्सक्राइब कर दो। अब देखो, अब इसके बाद समझाते हैं अर्धवृत्त। वृत्त का कितना होता है, आधा होता है। वृत्त का क्या कितना होता है, आधा होता है वृत्त का आधा। तो वृत्त का आधा क्या चीज बोलेंगे, अर्धवृत्त बोलेंगे, बोलेंगे नहीं। तो अभी तुम लोग को बताए थे कि पूरा वृत्त को निकालने के लिए जिससे पैसा होता है, यहाँ देखो पूरा वृत्त था, देखो पूरा वृत्त था, तो गोले गोले जो पूरा वृत्त था तो उसको परिमाप निकालने के लिए तो गोले गोले क्या हुआ था,
2 पाई r। तो जब गोले गोले क्या होता है, यानी बोलेगा अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। तो देखो निकालते एकदम इजी से समझो, अर्धवृत्त का पूरा कितना होता है, 2 पाई r होता है, और उसी को आधा कर देते यानी कि 2। लेकिन यहाँ पे जो आधा तो किया है, लेकिन एक चीज इसमें बढ़ा है, यहाँ पे देखो, यानी इसमें आधा जो करेंगे ये पूरा डी होता है, प्लस डी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो आर है तो क्या होगा, 2 का r बढ़ाना है तो +2r, इसलिए r से r खत्म, तो लिख सकते हैं पाई r प्लस 2r, r कॉमन लेंगे तो लिखेंगे पाई प्लस 2। समझ गए इतना। आप देखो परिमाप समझ गए वृत्त से, अब वृत्त के देखो परिमाप में डाल के अर्धवृत्त यहाँ दर्शाते हैं। देखो अब यहाँ पे चल क्या रहा है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त चल रहा है ना। जब अर्धवृत्त हो गया परिमाप, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, पूरा क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर और बटा में 2। अभी ना कहना कि उसमें भी अर्धवृत्त करेंगे तो 2 गुना बढ़ेगा, परिमाप 2 ऐसा थोड़ी बढ़ेगा, पूरा वृत्त ऐसे निकला था तो पूरा मतलब रंगावटी नहीं निकला था पूरा, तो इसको जब आधा कर देंगे, यानी पैसा देखो पूरा होता है भरावटी, उसको आधा कर दे तो वही रहेगा ना। नहीं परिमाप में होता है ना कि इसलिए बढ़ा था, कि परिमाप में यानी कि उसको बॉर्डर बढ़ा दिया जाए, इसमें क्या आधा कर देंगे तो आधा हो जाएगा क्षेत्रफल का, वही सेम सेम चीज हुआ। देखो अर्धवृत्त समझ गया। अब देखो यहाँ 3 चीज अब तुम लोग शुरू में बताए थे, देखो एगो बताए थे पूरा वृत्त, एगो अर्धवृत्त, एगो बताए थे इस प्रकार से जो 90 डिग्री की बना था ना, उसको बोले थे, इसको वृत्त बोलते हैं, इसको अर्धवृत्त बोलते हैं, और जो इसे बना था इसे करके ऐसे, उसको चतुर्थांश बोलते हैं। कहने का मतलब इसका आधा, ये इसका कितना, इसका ही कितना, 1/4, कितना 1/4, यानी कि इसका 4 भाग है, ठीक है, चौथा भाग है। अब देखो इतना समझ गया। अब वेद के बाद समझे चतुर्थांश, क्या चीज, चतुर्थांश, चतुर्थांश यानी चौथा भाग, इसको भी बोलेगा परिमाप निकालो, कैसे निकालेंगे, परिमाप। बताओ पूरा क्या होता है, पूरा होता है 2 पाई r, पूरा क्या होता है 2 पाई r, और जब कितना भाग है, चौथा भाग है, तो 4 से भागा देंगे। और देखो जब याद वृत्त यहाँ पे बनता है मतलब चतुर्थांश, देखो ये तो पूरा पूरा था तो उसे भागा देंगे 4 से, लेकिन देखो आर ही है, एगो आर ही है, तो क्या +2r जुट गया। अब देखो यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, इसलिए पाई r/2 प्लस 2r। सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार समझ जाओ कभी मत भूलाओ, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुन लो, 10th के लिए भी है, जो 10th में हो तो खास करके ध्यान दो, और जो कम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करो खास करके ध्यान दो, क्योंकि अधिकांश ऐसा क्वेश्चन आता है। देखो कैसा क्वेश्चन ऐसा दे देगा, या फिर कुछ उलट पुलट के इसमें दे देगा, इसमें गुना करके ऐसे ऐसे कर देगा, तो समझना पड़ेगा ना। इसमें कॉमन ले लो, और कॉमन लेंगे तो लिखेंगे पाई/2 प्लस आर, आर तो निकाल दें, +2 बचेगा, +2 बचेगा। इसमें भी कॉमन कर सकते थे, एलसीएम ले सकता है। देखो भाई बुरा मत मानना, वो वीडियो में बदमाश वाला बना तो उसमें कमेंट किया था, गलत किया था कि तुम्हारा उम्र क्या, ऐसे ऐसे कुछ मतलब लिखा था, बोल नहीं सकते, देखना देख लेना, इसीलिए बोलते हैं। अब छोटा उम्र तो है, कॉम्पिटेटिव लेवल के बड़े बड़े भैया लोग भी करते हैं, ऐसा थोड़ी है, थोड़ा नॉलेज बांटना चाहते हैं, अगर गलती किया तो सॉरी, माफ कर देना। अब देखो यहाँ पे और पाई/2 +2 हो गया, ठीक है। आप चतुर्थांश का बोलेगा क्षेत्रफल, क्या बोलेगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में कोई नहीं और जुड़ता, बस भाई पूरा होता है पाई r² और बाटा में 4 हो गया। चतुर्थांश समझ गया, अर्धवृत्त समझ गया, वृत्त समझ गया, 3 चीज हम पूरा कंसेप्ट के लिए, द्वितीय 6 फार्मूला के लिए, द्वितीय 6 फार्मूला का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते हैं पूरा। पहला नंबर वृत्त का आएगा, वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है भाई, 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई r²। फिर आता है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पाई r+2r, या फिर पूरा बता देते हैं, पूरा लिख दें, नए फार्मूला से लिख दो पाई r+2r, या फिर लिखो 2 पाई r, पाई r+2r इतना लिखो, r कॉमन लेकर लिखो प्लस, ठीक है। देखो थोड़ा सा समझाते हैं कि कभी भी किया जाता है ना कि वृत्त कितना डिग्री पर आता है, 360 समझना, ठीक है, ये 180 समझना, और जो चतुर्थांश होता है ना वो 90, कितना 90, इतना समझ लो, ठीक है। अब आगे देखो अर्धवृत्त का हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²
आधे का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। इसी में चतुर्थांश में चलेंगे, देखो सब में हल्का हल्का मैचिंग जरूर होगा। चतुर्थांश का परिमाप, चतुर्थांश का परिमाप बराबर पाई आर बटा 2 प्लस 2r, इसी को कॉमन लेके लिख सकते हैं r इंटू पाई प्लस 2 हो गया। अब देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटा 4। जल्दी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जो सब्सक्राइब नहीं किया होगा भाई वो कृपया करके वीडियो देखकर अंत में सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना वीडियो कैसा लगा। मेहनत जारी है, ठीक है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो चतुर्थांश समझिए, इसमें और थोड़ा बहुत किचन तीन को फार्मूला है, देख लेना पूरा। ये इतना समझ गया, वृत्त अद्वृत्त चतुर्थांश। अब थोड़ा सा हल्का आगे चलो, थोड़ा सा लेयर बढ़ा। देखो जो एक वृत्त होता है, ठीक है, तो चौथा भाग के बता दिए, आधा बता दिए, लेकिन जब तुमको कहेगा कि हमको वृत्त इतना सु भाग के बताओ, इतना सु भाग के, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा कितना होता है 360 डिग्री, और तुमको यहाँ पे कुछ ठीठा डिग्री दे देगा, ठीक है। अब बोलेगा इतना क्षेत्रफल दो, इतना का बताओ क्षेत्रफल। तो आध वृत्त का बता दिए, चतुर्थांश का बता दिए, इसको पूछेगा तो कुछ नहीं करना, तो मेजी से पहला के पूरा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर जाओ। चलो त्रिज्य का थी, चलो चाप की लंबाई पर चले, चल त्रिज्य खंड। तो पहले में समझो, ये वृत्त से कटा हुआ क्षेत्र को क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड बोलेंगे, ये समझ लो। बोलेगा वृत्त त्रिज्य खंड किसे बोलते हैं, तो वृत्त से कटा हुआ क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिज्य खंड देगा बोलेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा, क्या पूरा क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरा में से बताते हैं तो कितना इसको ठीठा, उतना ठीठा लेंगे, उन्हें ठीठा। अब पूरा तो जाने का 360 बटा में 360, इतना सो समझ जाओ, यानी पूरा समझ जाओ, इतना समझ जाओ यानी पूरा समझ जाओ। देखो यही इसी से संबंधित थोड़ा सा बताते हैं। आप देखिए तो क्षेत्रफल था, बस इसी को थोड़ा यहाँ त्रिज्या खड़ी, यहाँ चाप लिखाएगा, क्या क्या चाप। देखो जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पे पूरा गोले गोले छापते तो वृत्त छपा गया, और इतना सो खाली छापेगा, इसको कट मारेगा, बोलेगा इसका बताओ परिमाप। तब परिमाप बताने वाला तो चतुर्थांश नहीं है कोई भाग, कि हम बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना है से थोड़ा सा लॉजिक समझो। अगर यहाँ पे थीटा, जब बोले थीटा समझ, थोड़ी इसका कुछ मान ना हो सकता है, तो देखो तुम्हें बताओ, चतुर्थांश के पूछे थे तब चतुर्थांश के कितना बता, 90 डिग्री होता था ना, 90 डिग्री बता 360 गुने पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर काटेंगे चार, चार चौथा भाग यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर बटा 4 हुआ था। वही चीज है कि वो चौथा भाग हो जाता है, 90 9 को 36 360 कर देता, इसका नहीं कर, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। देखो आप बोलेंगे इसको, इसको त्रिज्य खंड बोलेगा, जिसको इसको क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चाप। तो बोलेगा चाप की लंबाई, क्या बोलेगा, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होगा, ठीठा, दम ठीठा होगा बटा 360। अब पूरा देखो, पूरा क्या चीज होता है, क्षेत्रफल नहीं है, लंबाई पूछेगा तो परिमाप से चलते हैं, तो होगा 2 पाई, 2 पाई और, समझ गया। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, लिख देते हैं, नोट कर लेना। देखो चित्र ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसे करके दे देगा इसका, ठीक है। कुछ मतलब वृत्त से कटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ ठीठा दे देगा, बोलेगा चाप की लंबाई ज्ञात करो, चाप की लंबाई। जब भी चाप की लंबाई बोलेगा तो बोलेंगे थीटा बटा 360 डिग्री गुने 2 पाई और, अब बोलेगा वृत्त का थी, कथी बोलते त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वही चीज होगा, थीटा बटा 360 होगा, लेकिन बस अंतर ये होगा कि क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर। इतना समझ गया तो ठीक। अब यहाँ थोड़ा समझो, अगर बताओ ये अगर कहूँ से काटा वृत्त से, तो कुछ तो ऐसे बना होगा वृत्त में, अगर वहां से काट के निकालेंगे, देखो रोटी से मान लो, रोटी से सपोर्टेड लो, देखो अगर ये काट के निकाले तो ऐसे बचेगा कि नहीं, बचेगा नहीं। तो बताओ पूरा क्या था, पूरा पाई आर स्क्वायर था। अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो पूरा क्या था, पूरा पाई आर स्क्वायर, पूरा पाई आर स्क्वायर था नहीं। अब इतना सु काटा है, तो बताओ इतना सु काटा है, इला काटा है, यही काटा है, तब बोलेगा इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो। तो इसको निकालने के लिए, तो इसको निकालने के लिए ये ला लगाए। अब बोलेगा इसका निकालो, तो देखो पूरा पाई आर स्क्वायर होता है ना, बोलते हैं देखो हमको पास 4 रुपया था, पूरा 10 रुपया था, तो बताओ कितना आओ था, तो 6 रुपया तक, आके 10 में 4 गया था 6 रुपया। तो बताओ यहाँ पे पूरा था पाई आर स्क्वायर, तब बोलेंगे इसको बोलते क्या चाहिए, बोलेंगे बृहद त्रिज्य खंड। इसका दो चीज का प्रयोग करते, चाहे त्रिज्य खंड लिखेगा चाहे लघु त्रिज्य खंड, इसको बोलेंगे बृहद त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बृहद त्रिज्य खंड का
का क्षेत्रफल, बृहद त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो देखो पूरा में से घटा दो, पूरा में से घटा दो लघु को, लघु को 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तीन फॉर्मूला नोट करो, ऐसे नोट ले लो। अब इसी में से थोड़ा सा समझो, ये हो गया तो थोड़ा सा और समझाते हैं। एक गोला का एक ठो दो है, हो गया ठीक है। देखो यहीं पे समझा देते हैं। अब देखो, अब मान लो यहाँ पे देखो ये त्रिभुज है, इसे समझ लो ठीक। यहाँ पे एगो चाप त्रिज्यीय खंड निकला, देखो त्रिज्यीय खंड निकला ना। अब यहाँ से देखो तो ऐसे अगर एक बनता त्रिभुज, बन रहा है ना, बन रहा है त्रिभुज। अब बोलेगा इसको निकालो, हमको मान निकाल के दो इसको। इसको बोलते क्या, देखो वृत्त का एक छोटा सा अंश है, इसीलिए इसको बोलेंगे वृत्त का छोटा का अंश को बोला जाता है वृत्तांश या फिर वृत्त खंड। तो इसका प्रयोग करेंगे हम। ये हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, हल्का मिटा दो या फिर हो जाए। देखो बोलेंगे वृत्त का वृत्तखंड या फिर वृत्तांश, वृत्त का वृत्तखंड या फिर वृत्तांश का क्षेत्रफल। से पहले बताओ ये पूरा कितना था, ये पूरा कितना था, इसको त्रिज्यीय खंड बोलते हैं। तो त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला प्रयोग करो, थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर इसको। अब देखो, अब इसको हमको निकालना था, पूरा का प्रयोग कर दिए, जाओ उधर, पूरा का प्रयोग कर दिए और उसी में से घटाएंगे त्रिभुज का। तो त्रिभुज का देखो क्या होगा, माइनस। अब देखो त्रिभुज माइनस होगा क्या चीज, माइनस होगा त्रिभुज। तो देखो यहाँ पे पता थीटा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा। और यहाँ पे देखो ये कुछ नहीं तो आर है, अभी कोई चीज है आर है न, त्रिज्या होता है न, तो प्रयोग किया जाता है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई अच्छा हाफ गुणे बी गुणे एच, बी और एच क्या चाहिए, आर आर है। और देखो थीटा का प्रयोग किया जाता है साइन थीटा। देखो लिखेंगे हाफ गुणे आर 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 स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। पहला फॉर्मूला तीन, उधर फॉर्मूला हो गया था, इसमें एक गो है, दो गो है, ये तीन गो है, ये चौथा नजर आ रहा तो लिख लो। इसको लिखे माइनस, देखो माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नमस्ते।